मार्केट कमेटी के साथ सेक्रेटरी सुल्तान सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदमपुर विधानसभा के कुछ गांव की जो खरीद है अनाज की, वो आदमपुर की बजाय हिसार मंडी में आते हैं। अभी चने की खरीद चल रही है, तो 2 दिन से लगातार परेशानी आ रही थी हमारे पास। कम से कम दिन में 100 फ़ोन आते हैं। कोई कहता है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है कि पैसे मांग रहे हैं खरीद के नाम पे, टोकन जब दिया जाएगा। 400 रुपये पर क्विंटल मांगा जा रहा है। और एक किसान अपनी तुलाई करवा के सारे चने की और फिर लेके आया था कट्टों में भरवा के। फिर उसी में से जब उसने तुलाई करवाई है दूसरे दिन, तो उसमें से चने उसके कम हो गए हैं। कई सौ किलो चने कम हो गए उसके। तो उसने सोचा भी ये घोटाला कहाँ से हुआ। ये लोग जो खरीद हेफेड करवा रहा है और मार्केट कमेटी के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो किसान को 4-4 दिन लगातार बैठना भी पड़ रहा है। तो उसमें एक बालसमंद मंडी भी लगती है, बालसमंद सेंटर है, जिसमें इस बार से जब लॉकडाउन की वजह से कई सेंटर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने 400 की बजाय 1800 सेंटर बनाए, तो उसमें से एक बालसमंद की मंडी को शामिल किया गया। तो बालसमंद में जब खरीद गेहूं की और सरसों की हो गई थी, चने के लिए परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है। तो चना अगर मंडी में आता है, बिना शेड के चना उगना स्टार्ट हो जाता है अगर पानी गिर जाए तो ये सारी समस्याएं थी। मैं कल मार्केट कमेटी चेयरमैन से भी मिली, महावीर जांगड़ा जी ने कहा हमारे पास बजट है और हमारे अधिकार में आता है बालसमंद का जो मंडी का एरिया है। तो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी मंत्री जी से बात करके ये शेड वेड लगवाए जा सकते हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा भी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उनसे भी बात की जाए, जो जल्दी काम हो जाए। सेक्रेटरी साहब से मिली मैं सुबह दूसरे दिन ही, क्योंकि हमारे लोगों का जो समस्याएं उनका समाधान करवाना ही हमारा काम है। तो किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग उनसे मिले। उन्होंने बहुत अच्छे सभ्य तरीके से बात की। वैसे जाते ही चाय पूछा, पानी पूछा, बोले मैडम जी जेई को भी बुला लेता हूँ, एक बार आप जा आते हैं बालसमंद और बालसमंद का देख लेते हैं, लिख लाते हैं क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ करवाएं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा गेट की कमी थी, 4 दीवारी है वहाँ पे, फ्लोर बना हुआ था पक्का और दुकानें भी बनी हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब शेड लगाने की बारी, तो वो मेरे को दिखाने के लिए, मैंने कहा दिखा दो कहाँ कहाँ शेड लगना है। तो वो जो जैसे फ्लोर बना हुआ है उसको दिखाने के लिए उन्होंने जैसे वहाँ खड़े हुए, तो मेरे को एकदम अचानक से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊँ आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गद्दी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला, और उन्होंने ऐसा बोला कि वो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे ऐसे हांडती रहती है। तो सोनाली जी आप इतनी खूबसूरत हो, आपको क्या ज़रूरत है ये मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की, आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कोई भी महिला होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बातों को। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं हिसार में काम कर रही हूँ, कभी किसी के प्रति मतलब मुझे देखा आपने गुस्से में या कुछ ऐसा करते हुए। आज ही मेरा क्या, कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जब तक ये सारी चीज़ें कही बताई, मैंने कहा बहुत अच्छे अधिकारी है ये, वे जल्दी काम करवाने के लिए कह रहे हैं कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो कि मुझे अकेले जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ऐसी भद्दी बातें वो मुझे बोलेंगे कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों निकल रहे हो। इसका मतलब क्या महिला को अधिकार नहीं है घर से बाहर निकलने का, वो काम नहीं कर सकती। तो मैडम इस मामले में जैसे आप शब्द बोल रहे तो कुछ शिकायत भी दी है पुलिस थाने में? जब मैं शिकायत देने पहुंची तो वो बिल्कुल मेरे पैरों में गिर गए, बोले बहन जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी बहन समान हो और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हुई भी है वहाँ पे। लेकिन मैं विचार कर रही हूँ अभी इस पे, जो मतलब एक ये सारे समाज के लिए मैसेज है, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना। तो मैं इस मामले में मुझे विचार करना पड़ेगा कि मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि नहीं। तो सुल्तान सिंह जो है वो खुद भी एक अधिकारी हैं, आप भी एक बीजेपी में पद के ऊपर हैं, तो इस तरीके से होते हुए भी जो मामला हुआ तो उसमें मारपीट करने के बजाय मतलब पुलिस में शिकायत है कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता, मतलब इतनी क्या नौबत आ गई कि मतलब मारपीट करनी पड़ी?
देखिए, कोई भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। हम लोग कह तो देते हैं कि कानून अपना काम करेगा और कानून के तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय की सिचुएशन यही थी, जो शब्द उन्होंने बोले तो मुझे अपनी चप्पल निकाल के उनको मारना ही पड़ा। तो इससे पहले भी बताया जा रहा है कि मतलब आज से पहले 1-2 दिन पहले भी कोई कहासुनी आप लोगों की हुई है? नहीं, उससे पहले मैं जानती नहीं उनको, कभी मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मैं पहली बार मिली थी उनसे। तो अभी शिकायत का भी आप सोचेंगे, मतलब अभी शिकायत देंगे कि नहीं देंगे? शिकायत मैं दूंगी, बिल्कुल दूंगी, क्योंकि अगर मैं आज शिकायत देती हूँ तो कल को वो किसी और के साथ भी ऐसा करते हैं। मैडम, अधिकारी की तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है, सुनने में आ रहा है, क्या कहना है आपका उसके लिए? हाँ, देखिए, वो करवाते हैं तो करवाएं इस मामले में, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार उन्होंने किया उसके लिए मुझे भी करवानी पड़ेगी। क्या महिला आयोग में भी वहीं इस चीज़ की शिकायत की जाएगी? उन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज करवाने की अभी बात करते हैं। उन्होंने वहाँ लिख के मुझे कि बहन जी मुझे माफ़ करो, लिख के माफ़ीनामा दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे माफ़ीनामा मैं दिखाती हूँ। उन्होंने कबूल किया मैंने अभद्र भाषा उपयोग की और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो किस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे? प्रशासनिक तौर पे भी कहीं आप सरकार को शिकायत करेंगे, मतलब कार्रवाई के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, मैं शिकायत करूँगी। तो वहाँ कुछ कमियां भी देखी गई थी क्या अभी कोई काम? शेड की क्या कमियां तो शेड का मुद्दा क्या था? 2 दिन से जो कमियां यहाँ मंडी में चने की खरीद में चल रही है वो सबके सामने है। बड़ा घोटाला है और इन कमियों के चलते ही हमने सोचा कि किसान को 4-4 दिन वेट करना पड़ा है। पर ये लॉकडाउन के दौरान उनको खाने पानी की जो सुविधा थी वो नहीं थी। अभी भी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास व्यवस्था नहीं होती शहर में रहने की, 35 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो उसके लिए उसका समाधान हेतु कि वहाँ उन गाँव का कम से कम खरीद वहाँ बालसमंद मंडी में हो जाए। तो बस उन्हीं परेशानियों का निपटारा के लिए हम लोग सब चले थे। हमें नहीं पता था भी लोग ऐसी सोच भी रखते हैं। एक अधिकारी होते हुए उसके घर में भी बेटी है, उसने बताया भी मेरी बेटी है। तो मैंने उसको इस चीज़ का एहसास भी कराया भी आपके घर में अगर ऐसी किसी बच्ची को कुछ कहा जाता है या आपकी पत्नी को, बहन को अगर कुछ बोला जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें मारेंगे ना उसको। तो शेड का क्या मामला था? शेड का भी कुछ मुद्दा बताते हैं कि शेड का मुद्दा था? नहीं, शेड का लिए उन्होंने हाँ कर दी थी, भाई मंत्री जी से बात करेंगे और बजट हमारे पास है, जल्द से जल्द करवाएंगे। उसमें तो उनको मैं दोष नहीं देती कि उन्होंने शेड वेड के बारे में कुछ, उन्होंने बल्कि इसमें कोऑपरेट किया कि हम जल्दी करवाएंगे ताकि किसानों को असुविधा ना हो। उसमें वो कोई उन्होंने परेशानी क्रिएट नहीं की, उन्होंने सपोर्ट किया उसमें तो हमें। लेकिन उन्होंने मतलब एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करना, क्या जो महिलाएं घर से बाहर काम करती है क्या उनको आप गालियां निकालोगे? क्या हर औरत मतलब कुछ घटिया करने के लिए निकलती है? समाज के लिए अच्छा संदेश देने के लिए भी महिलाएं हैं और जितना पुरुषों का योगदान है समाज में अच्छे कामों में उतना महिलाओं का भी है, कहीं बढ़ के है महिलाओं का। तो कैसे मतलब सहन कर लेगी? पुरुष है तो इसका मतलब ये कि वो उसको गाली निकालने का अधिकार हो गया, उसको उसके बेइज्जत करने का अधिकार हो गया उसको। कुछ भी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बंदा मुझे कहता तो मैं दूसरी बार चप्पल निकाल के भी मार सकती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी।